दोस्तों एक पुलिस वाला रहता है जिसकी उम्र रहती है महज 25 साल। और वो दोस्तों देखने में बेहद हट्टा कट्टा था, बेहद स्मार्ट था। इस प्रकार दोस्तों वो 16 साल की लड़की के साथ आज वो संबंध बनाने वाला था। और जब 16 साल की लड़की के पास एक कमरे में जाता है, उसको एक होटल में लेके जाता है, फिर दोस्तों दोनों जो है कपड़े एक एक अपना उतारते हैं। उतारने के बाद जो लड़की रहती है दोस्तों इतनी उतावली रहती है संबंध बनाने के लिए। अब ये देखने के बाद जो पुलिस रहता है वो बेहद आश्चर्यचकित रहता है कि महज 16 साल की लड़की इतनी एक्साइटेड। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाला रहता है उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। और जब संबंध बनाता है तो दोस्तों पुलिस वाला 1 से 2 बार में बिल्कुल थक जाता है। और उसके बाद जो ये लड़की रहती है 16 साल की, वो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो और पुलिस वाले से कह रही है कि सर मुझे और करना है, मुझे और कीजिए। अब इतने के बाद दोस्तों पुलिस वाला फिर करता है। अब उसके बाद लड़की फिर वो उसको उकसाती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाला जो है बार बार उस लड़की को देखता है। देखते देखते मतलब आश्चर्यचकित था कि मैं जिसकी उम्र 16 साल, वो लड़की संबंध की इतनी भूखी कैसे हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों वो फिर तुरंत जो उसी के पिता के पास जाते हैं, माता पिता के पास। और जब जाते हैं तो उनके माता पिता कुछ ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित था। वो पुलिस वाला तो ऐसे ही मतलब उसके पैरों तले से ऐसे जमीन खिसक जाती है जिसका कोई जवाब नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों कुछ ऐसी कहानी है आप लोग साथ शेयर करते हैं, और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है हमारा। बिहार में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं पर है दोस्तों। तो वहीं पे एक संदीप नाम का इंसान रहता है जिसकी 5 बेटियां रहती हैं, और जिसमें सबसे बड़ी बेटी रहती है निशा। निशा दोस्तों देखने में बेहद सुंदर थी। और जानते हैं संदीप जो था बेहद गरीब था, खेती किसानी करके अपने घर का पेट ओट पालता था। और इस प्रकार दोस्तों अपना जो घर का जीवन यापन सब चला रहा था किसी प्रकार। उस पर अब दोस्तों उसकी कम से कम 5-7 बच्चों का परिवार था, मतलब 7 जन का परिवार था। उनके पास कोई बेटा नहीं था कि उनका कुछ सपोर्ट करे। इस प्रकार दोस्तों 5 बेटियां ही बेटियां थी। कहते हैं गरीब के घर भगवान बेटियां भी देते हैं। तो कहने का मतलब उतना व्यवस्था नहीं होती है तो गरीब ही जानता है कैसे बेटियों की परवरिश होती है। इस प्रकार दोस्तों संदीप था बेहद परेशान था, किसी प्रकार अपनी बेटियों का पालन पोषण करता था। इस प्रकार दोस्तों उसका घर जो था छपरा उपरा का था। उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी सोने की, बैठने की, नहाने की। इतना गरीबी थी दोस्तों। तो एक दिन उसकी 2 बेटियां थी, नहा रही थी। तो जब नहा रही थी तो कुछ लफंगे जो रास्ते में चलते हैं तो उसको उन लोग की नजर हमेशा इनकी बेटियां पर रहती थी, संदीप की। तो इस प्रकार जब उनकी बेटियां नहा रही थी तब वो जो कुछ चोर उचक्के रहते हैं गली में जो घूमते हैं आवारा, तो वो कोई वीडियो वगैरह बना लेते हैं। जब वीडियो बना लेते हैं तो बनाने के बाद इसके पिता को, बेटी को ब्लैकमेल करते हैं। अब ब्लैकमेल करते हैं तो इसका पिता जो रहता है वो शर्मसार हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करें। तो वो लोग लाज के मारे चुप होकर बैठ जाता है। लेकिन वो लोग आए दिन इसके पिता का ब्लैकमेल करने का फायदा, मतलब ब्लैकमेल करते थे, उसी का फायदा उठा रहे थे उनके चुप रहने का। तब वो लोग जो है पड़ोस में कुछ लोग थे। तो उसके पिता को समझाते हैं कि ऐसा है, आप टेंशन ना लीजिए, आप चुपचाप पुलिस स्टेशन जाइए। अब वहां पर जाइए और पुलिस वालों को पूरा FIR लिखवाइए। और ये इस तरीके नहीं होता है कि आप बेटियां तो अपने को कमजोर समझ रहे हैं। तब उसके पिता को कुछ हिम्मत आती है, फिर उसके पिताजी पुलिस स्टेशन जाते हैं। और जब जाते हैं तो दोस्तों वहीं पर FIR लिखवाते हैं। और वहीं पर दोस्तों एक अमित नाम का कांस्टेबल रहता है। वो बेहद स्मार्ट था और समझदार भी था। तो दोस्तों वही इनका FIR लिखता है और पूरी समस्या सुनता है। सुनने के बाद दोस्तों जो संदीप थे वो अपनी बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं तो जो वहाँ के कांस्टेबल थे अमित, वो उनकी लड़की को एकटक वो देखते रह गए क्योंकि उनकी लड़की बेहद सुंदर थी। अब उसकी सुंदरता पे वो पुलिस वाला बिल्कुल लट्टू हो गया, दीवाना हो गया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इस लड़की के साथ क्या करें और कैसे क्या करें। मतलब पहली नजर में उसको इतना प्यार हो गया था उस लड़की से। फिर दोस्तों वहां पर तो संदीप आए थे अपना FIR लिखवाने। तो वो पुलिस वाला करते क्या है, अहमद जो रहते हैं उनका FIR लिखते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों उनका जो केस रहता है अमित हैंडल करते हैं। और उसके बाद पूरी बात बैठ के सुनते हैं। और जब सुनने के बाद जो संदीप रहता है पूरी बात बताता है कि मेरी बेटियां नहा रही थी, सब कुछ है। तो उनका जो वीडियो वगैरह है कुछ लड़के बना लिए हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। तब जो संदीप रहता है देर न करते हुए लड़कों को पकड़ता है। पकड़ने के बाद उनके मोबाइल से पूरी वीडियो डिलीट वगैरह करवाता है। ये सब देखने के बाद उसके पिता जो रहते हैं पुलिस वाले को पैर में गिर कर माफी मांगने लगते हैं, कि मतलब क्षमा मांगते हैं कि मेरा आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है और कुछ हमने गलत बोला तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा।
और रही बात आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत सारी आशीर्वाद दी। इतना सब सुनने के बाद अब तो पुलिस वाले के दिमाग में वही लड़की चल रही थी, वही लड़की चल रही थी। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या है, वो पुलिस वाला करता क्या है, इनके पिता के यहाँ चला जाता है उनकी लड़की का हाथ मांगने के लिए। आप जानते ही हैं गरीब घर में अगर इतने बड़े कांस्टेबल जो पुलिस रुतबा रहता है, अगर उनका रिश्ता किसी के घर गरीब के लिए आ जाए, सोचिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ संदीप तो था, वो कहने लगा पुलिस वाले से कि ऐसा भैया मजाक मत करिए, हम लोग गरीब हैं, आप ऐसा मजाक करके हमारा जो तौहीन ना करिए, हम गरीब ही है, गरीब से। तब पुलिस वाला कहता है नहीं, आपकी बेटी मुझे बेहद पसंद आ गई है, मैं जो है इसी से ही शादी करूंगा। अब इतनी बात सुनने के बाद जो संदीप बोलते हैं कि हाँ साहब, चलो हम आप दोनों की शादी करा देते हैं, इससे मेरा सौभाग्य होगा कि तुम मेरे घर के दामाद बन जाओ। इस प्रकार दोस्तों जो संदीप रहता है शादी की तैयारियां करता है, सब कुछ करता है। फिर दोनों की शादियां होती है, धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद दोस्तों दोनों की सुहागरात होती है। और जब सुहागरात होती है तो खूब बढ़िया से सुहागरात का मंडप सजा रहता है। और जो निशा रहती है दुल्हन के भेष में इतने सुंदर लग रही थी। और जब अमित अमित तो इस दिन का इंतजार ही कर रहा था। फिर इस प्रकार दोस्तों जो अमित रहता है अपने घर में प्रवेश करता है। और जब प्रवेश करता है तो जब उसकी पत्नी की उम्र ज्यादा नहीं थी, 16 साल थी, बस उससे प्यार करने की वजह से जल्दी उसने शादी कर ली। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे अमित अपना पूरा एक एक वस्त्र उतार रहा है। उतारने के बाद जो निशा थी वो भी अपना पूरा गहना गुत्ती उतारने के बाद जो है एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध बनाने के दौरान दोस्तों दोनों इतना मतलब उत्साहित हो जाते हैं, इतना उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे कि ये पुलिस वाले थे तो ये तो परेशानी था। इस प्रकार जो निशा रहती है वो तो बहुत ज्यादा परेशान थी, इतना संबंध कि उसकी प्यास बुझी नहीं रही थी। अब ये सब देखने के बाद जो पुलिस वाला रहता है अमित रहता है, एक बार होता है, दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है, वो बेहद परेशान कि लड़की सब्र लेने का नाम ही नहीं ले रही है। तब दोस्तों वो लड़की बार बार बोल रही है कि नहीं मुझे एक बार और करिए, एक बार और करिए। अब ये सब बात सुनने के बाद पुलिस वाला जो है चुपचाप सुबह में जब उठता है, फिर भी वही लड़की ये बात बोल रही थी कि नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, उनको जाने नहीं दे रही थी। इस प्रकार उसको नशा चढ़ा हुआ था। अब उस नशा का कारण वो जानना चाह रहा था, तो बेहद हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये 16 साल की लड़की इतना कैसे, मतलब इसके अंदर जोश भरा हुआ है। तब वो देर न करते हुए जाता कहाँ, तो उसी के माँ बाप के पास जाता है। और जब जाता है तो दोस्तों जो उसके माँ बाप से सब बातें शेयर करता है कि आपकी बेटी के अंदर ऐसे कहाँ से ये सब इतना उत्साहित वाली बातें हैं कि मतलब एक बार से उसका मन नहीं भरता है, वो बार बार एक्साइट करती है, बार बार प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार दोस्तों जब उनके पिताजी रहते हैं जो बात बताते हैं उसे सुनने के बाद उस पुलिस वाले के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तब दोस्तों उसका बाप जो बताता है कि बहुत गरीबी से हमने अपने बच्चों को पाला है और मेरी 5 बेटियां हैं, घर का खर्चा मेरा चलने वाला नहीं है। इस प्रकार मेरी सब बेटियां छोटी हैं। तो इसको किसी के जरिए पता चला कि हार्मोन बढ़ाने की कुछ दवाइयाँ वगैरह आती हैं। तो इस प्रकार लड़कियों का जो है उत्साहित करने वाला कुछ टैबलेट वगैरह हम खिला देते हैं। इस प्रकार जो लड़कियां रहती हैं धंधा करवाता था। तो अपनी बड़ी 2 लड़कियों के साथ वो धंधा करवाता था। धंधा करने के बाद जो है लड़कियां जो पैसा लाती थी उनसे उनका घर का खर्चा चलता। इतनी गिरी स्थिति उनके घर की हो गई थी। अब ये सब बात सुनने के बाद पुलिस वाला तो बिल्कुल पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई कि कैसे मैं कहाँ से किस लड़की से शादी कर लिया। लेकिन दोस्तों उसकी सुंदरता के आगे जो था अमित हर चीज भूल गया था। तब इतनी बात सुनने के बाद जो संदीप को अमित बेहद डांटता है कि आप ऐसे पिता ऐसे बेटी की कमाई खाते हैं। तो वो बोलने लगा क्या करें साहब, गरीबी ऐसी चीज है कि जो न करवाए सो। अब इसके बाद दोस्तों उसका जो दामाद था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ईमानदार था, सब कुछ था। तब उसका दामाद बोलता है कि ऐसा है, आज के बाद आप जो है और बेटियों के साथ कोई काम नहीं करेंगे, जो होगा खर्चा मैं चलाऊंगा। इस प्रकार दोस्तों सुनने के बाद जो है उसका निशा का पिता बोलता है कि मुझे कभी लड़का नहीं एक हुआ, लेकिन तुम जैसा दामाद पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। सच बात है दोस्तों, ऐसा दामाद मतलब हर चीज हर किसी के नसीब में होता ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमित ने जो दिलदारी दिखाई एक लड़की के प्रति उसके पिता के लिए, समझ लीजिए वो कोई आजकल दिखाता नहीं। इतनी बात सुनने के बाद कोई तो छोड़ ही दे, लेकिन यहाँ पर जो अमित था वो बहुत दिमाग से काम लेता है। उसके बाद करता क्या है, उसके अपने ससुर से बोलता है कि पूरे लड़कियों का खर्चा मैं उठाऊंगा, जो मैं कमाऊंगा आपके घर के ऊपर खर्चा करूंगा। इस प्रकार दोस्तों उस दिन से संदीप के घर की हालत सुधरने लगती है। और यहाँ पर जो लड़की थी निशा की जो मानसिक बीमारी थी
उसके बाद दोस्तों उसको एक गायनेकोलॉजी मतलब लेडीज डॉक्टरनी के पास ले जाता है। वहां पर ले जाके सब बातें बताता है। बताने के बाद उसका जांच होता है, डॉक्टरी मतलब हर चीज का इलाज होता है और वो डॉक्टर अच्छे से इलाज करती है। फिर एक नॉर्मल औरत की जैसे वो हो जाती है। यहाँ पर उसके पिता ने जल्दी जल्दी दवाई खिलाकर हार्मोन बढ़ाने की मतलब लड़कियों को समय से पहले ही इतना मतलब समझ लीजिए बेकार कर दिया जिसका जवाब नहीं था, महज एक गरीबी के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे रास्ते हैं गरीबी दूर करने के लिए, यही रास्ता नहीं होना चाहिए जैसे संदीप ने किया अपनी बेटियों के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए। तो बेहद खराब है, कहते हैं क्राइम है एक प्रकार से। तो दोस्तों ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन अब कोई किया गरीबी की वजह से कोई कर क्या सकता है। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर ऐसे दामाद, ऐसे पुलिस वाले को दिल से सलूट जिसने इतना अच्छा काम किया कि एक घर में एक बच्चे की बेटे की कमी थी, जाकर दामाद तो बेटा होता ही है, लेकिन सब मानने मनाए के ऊपर होता है दोस्तों, कोई मानता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि यहाँ अमित ने किया, उसका दिलदारी देखकर तो निशा के अंदर और उसके लिए इज्जत बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों निशा जो रहती है उसको भगवान के तरीके पूछती थी कि तुम्हारे जैसा पति पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार दोस्तों दिन पे दिन जो निशा बढ़ रही थी, इस प्रकार जब वो 18 साल की हो जा रही, मैच्योर हो जा रही है, तब वो अपने पति को पति समझती है, सब कुछ करती, बेहद इज्जत दे रही थी, सब कुछ कर रही थी। इस प्रकार अमित का भी जीवन धन्य हो जाता है निशा जैसी लड़की पाकर। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब आँख खुले जब ही सवेरा। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि कैसे कैसे दुनिया समाज में क्या क्या हो रहा है, गरीबी और किसके वजह से आदमी क्या क्या कांड नहीं कर दे रहा है। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।